नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। समाजवादी पार्टी के नेता गुलशन यादव को लेकर खबर क्या है दोस्तों? खबर को बताने से पहले आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी के नेता गुलशन यादव पहली बार 2022 में सपा से चुनाव लड़े कुंडा विधानसभा क्षेत्र से। इसके पहले कभी विधानसभा का चुनाव गुलशन यादव नहीं लड़े थे और चुनाव हार गए। हारने के बाद इनके समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी, आप सब जान रहे हैं। तो गुलशन यादव के ऊपर मुकदमे तो पहले से ही थे, लेकिन उन मुकदमों की फाइल खोली गई और तमाम तरह के इनके ऊपर कार्यवाही शुरू की गई, जिसमें करोड़ों करोड़ की संपत्तियों को जब्त किया गया। और गुलशन यादव के ऊपर पहले 25,000 का इनाम घोषित किया, फिर 50,000, फिर उसके बाद 1 लाख का इनाम घोषित हो गया। ये रही गुलशन यादव की दास्तान। ऐसा बताया जाता है कि राजा भैया के खिलाफ जब चुनाव लड़े तो कहीं ना कहीं गुलशन यादव को उसी का ये हिसाब किताब देना पड़ रहा है, उसी का बदला लिया जा रहा है। दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि छविनाथ यादव गुलशन यादव के भाई हैं और जिला अध्यक्ष हैं वर्तमान के समाजवादी पार्टी के। और दोस्तों, 3 साल से जेल में बंद है। 3 साल हो गया जेल में बंद, जमानत नहीं मिल रही है, छूट नहीं पा रहे हैं। तो क्या राजनीति का शिकार हो गए हैं? क्या कहीं ना कहीं 2022 का चुनाव लड़ना गुलशन यादव के लिए, छविनाथ यादव के लिए महंगा पड़ रहा है? इस पर आप लोग टिप्पणी करिएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, थोड़ा आंकड़ा देख लीजिए, ज्यादा नहीं बताएंगे। यहां पर राजा भैया 7 बार से विधायक बन रहे हैं। राजा भैया को कभी टक्कर ही नहीं मिली। देखो, 1993 से विधायक बन रहे हैं अकेले। 100% वोट में 68% वोट राजा भैया को 1993 में मिला। फिर 79%, मतलब एक कम 80% वोट राजा भैया को मिला अकेले। विपक्ष को बाकी 82% मिला, 65% मिला, 68% मिला, 67% मिला। यानी कि 50% सबसे कम वोट मिला कब? 2022 में, जब गुलशन यादव चुनाव लड़ गए। और आप सभी साथियों को यहां पर देखना है लीड क्या है। जब राजा भैया 1993 में पहली बार विधायक बने, 67,000 की उनकी लीड थी, 67,287 की। लीड बढ़कर हुई 80,000 की, 81,000 की, उसके बाद 53,000 की, 88,000 की, 1,03,000 की, और कितने की? 30,000 की। मतलब सब में सबसे कम वोट मिला राजा भैया को 2022 में, और सबसे कम लीड से जीते 2022 में। तो क्या कहीं ना कहीं कुंडा की राजनीति में कोई उलटफेर हो सकता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि लोकसभा का चुनाव जब 2024 में हुआ तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के जो कैंडिडेट थे यहाँ पर, पुष्पेंद्र सरोज, राजा भैया की पार्टी नहीं लड़ी यहाँ पर चुनाव। अनौपचारिक तौर पर राजा भैया का समर्थन सपा कैंडिडेट को था। अनौपचारिक तौर पर उन्होंने अपने समर्थकों से कह दिया था कि जाइए, चाहे जिसको वोट दीजिए, हमसे नहीं मतलब है। उनका कैंडिडेट नहीं लड़ा, तो सपा के कैंडिडेट को यहाँ पर ज्यादा वोट मिला, बहुत ज्यादा मिला, 1 लाख प्लस वोट मिला। भाजपा के कैंडिडेट को करीब 60-65 हजार वोट मिला भाजपा के कैंडिडेट को। एक्चुअल में मैं बता रहा हूं दोस्तों, यहाँ पर सवर्ण आबादी ठीक ठाक है, यादव आबादी भी ठीक ठाक है, मुस्लिम आबादी है, ब्राह्मण आबादी है, दलित आबादी है। असली गेम क्या है यहाँ का मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर दोस्तों, सरल भाषा में समझिए, आबादी के लिए बताया जाता है जो अनुमानित तौर पर लगभग दलित 25 से 28% है। 25 से 28% में अगर आप देखेंगे तो 80 से 95,000 के बीच में, क्योंकि एक्चुअल डाटा किसी के पास तो मौजूद नहीं है। यहाँ पर चमार बिरादरी, पासी बिरादरी और धोबी बिरादरी मुख्य है, और इसमें पासी और चमार का वोट ज्यादा है। सवर्ण में क्षत्रिय के लिए बताया जाता है 35 से 45,000 है। हालांकि राजा भैया खुद कहते हैं कि इतना वोट नहीं है, कम वोट है, हम अपने समर्थकों की वजह से चुनाव जीतते हैं। ब्राह्मण के लिए 25 से 35,000 वोट यहाँ पर बताया जाता है। यादव बताते हैं कि यहाँ पर 40 से 55,000 के बीच की आबादी है। अन्य ओबीसी में दोस्तों 50 से 70,000, जिसमें कुर्मी मुख्य है, मौर्य मुख्य है, निषाद मुख्य है, लोध, और लोध कम होंगे लेकिन निषाद क्योंकि नदी का किनारा है तो निषाद की आबादी ठीक ठाक है। यहाँ पर मौर्य की, कुर्मी की, पटेल कुर्मी एक ही है यहाँ पर।
दोस्तों मुस्लिम की आबादी 35 से 45 हजार है। तो कहने का मतलब जातिगत गणित को तोड़ते हुए राजा भैया यहाँ चुनाव जीतते हैं। और गुलशन यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में क्या लिखा है, देखो, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब सत्य की जय होती है। तो क्या इसका मतलब लगाया जाए, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। लोग इनको बधाई दे रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं, और लोग कमेंट करके देख सकते हैं, कह रहे हैं अंधेरा कितना भी घना हो सूर्योदय को नहीं रोक सकता। बबलू यादव लिखते हैं सत्य की विजय निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी मसीहा कुंडा जननायक गुलशन यादव। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। तो आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, देख सकते हैं यहाँ पर कमला यादव लिखते हैं कि कुंडा का शेर गुलशन यादव। शिव पूजन लिखते हैं हर काली रात के बाद उगता हुआ सूरज निकलता है, भैया सादर प्रणाम। सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। यहाँ पर लोग अपनी अपनी चीजों को बता रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं। और सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं, प्राउड यू फील कर रहे हैं लोग यहाँ पर। तो क्या कोई बड़ी खबर आने वाली है? क्या कोई गुलशन यादव या छविनाथ यादव जेल से बाहर आने वाले हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए यह सीट जीतना कहीं ना कहीं एक प्रतिष्ठा है। अखिलेश यादव का एक ख्वाब भी है कि इस सीट को हम अपने पाले में लाएं, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पाले में यादव मुस्लिम जो वोट बैंक है एक मुश्त है। लेकिन यहाँ के लिए लोग बताते हैं कि यादव थोड़ा मतलब कि छिटक जाता है, किसी ना किसी कारण से पूरा नहीं आ पाता है। मुस्लिम भी थोड़ा बहुत छिटक जाता है। तो क्या 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को यहाँ पर जीत मिल सकती है? इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि 2027 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे समाजवादी पार्टी की तरफ से तैयारियों का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी तैयारी अच्छी कर रही है। तो देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, यहाँ पर लोग बधाई दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खबर आने वाली है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पर नहीं आ पाई है। क्या एक बार फिर राजा भैया और गुलशन यादव के बीच विधानसभा का चुनाव होगा? क्योंकि गुलशन यादव के ऊपर सीधा अखिलेश यादव का हाथ है, और अखिलेश यादव एक बार फिर चुनाव लड़ाएंगे यहाँ से। और आप लोग तमाम दावेदार का नाम सुनते होंगे, वे दावेदार सिर्फ हवा में हैं, जमीन पर कहीं नहीं है। हालांकि अभी गुलशन यादव भी नहीं है जमीन पर, इसलिए कि उनके ऊपर इनाम है। लेकिन कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अगर दोनों भाई मतलब बाहर आ जाते हैं, दोनों में से कोई भी आ जाता है, चाहे छविनाथ यादव आ जाएं, चाहे गुलशन यादव आ जाएं, तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी खुशी होगी। समाजवादी पार्टी के लिए 2027 का चुनाव दोस्तों जीतना असंभव तो नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास अगर समाजवादी पार्टी करती है, समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, तो यहाँ पर एक इतिहास लिखा जा सकता है। क्योंकि एसआईआर वगैरह जो हुआ है, इससे समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा भी मिल सकता है। तो दोस्तों आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। नमस्कार।